इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कम करता चला जा रहा हूँ। ये अंदर से धारणा, ये अंदर से मानसिकता आपकी होनी चाहिए, तब वो वैराग्य आपके अंदर आएगा। वैराग्य ध्यान रखना क्या है, वैराग्य में अंदर की कालिक भरी आपके अंदर जो है वो अलग कालिक निकालने का काम है। अंदर जो बदबू भरी है, वो जो राग के नशे में आप चूर हो रहे हैं, वो जो आपकी दुर्भावना है, वो उन सब के प्रति विद्रोह करने का नाम वैराग्य है। वैराग्य दिखाने का नहीं है। ध्यान रखना, जो अनावश्यक छोड़ने के लिए उत्साहित करे मन, वो वैरागी मन है। जो भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए कोई काम का नहीं है, ये मेरे लिए कोई विशेष उपयोगी नहीं, उसको छोड़ने का नाम वैराग्य। जो मन सतत पाप का बोध कराने में तत्पर है, जो पाप भीरू है, जो पाप को ही शत्रु मानने वाला है, वो वैरागी मन है आपका। है आपके लिए पाप के प्रति थोड़ी बहुत भी भीरुता है कि मैं कर रहा हूं, इसका फल मुझे क्या मिलेगा, क्या भोगूंगा मैं, कहाँ जाऊंगा मैं, ये सोच, ये समझ, ये थिंकिंग आपके अंदर है, तो समझना वैराग्य है। यह आप मान के चलना। जो पल पल पर और क्षण क्षण पर पश्चाताप की अग्नि में जलता रहे, वो वैरागी मन है। हो गया मेरे से, मैंने पाप कर लिया, मेरी से गलती हो गई, ए भगवान क्षमा करो, ए भगवान क्षमा करो, ये वैराग्य है। वैराग्य, पश्चाताप और वैराग्य एक सिक्के के दो पहलू है। जहां पर पश्चाताप है, वहां पर वैराग्य है। ध्यान रखना, जो किया उस पर बार बार आपके अंदर से दुखी होना चाहिए कि मैंने गलत बोल दिया है, मैंने गलत कर लिया है, मुझे ऐसा नहीं करना था, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे नहीं करूंगा। ये वैराग्य है, इसको वैराग्य कहते हैं। ध्यान रखना, ये वैराग्य। जो दुख से प्रेम करे, गले लगाए, उससे उसमें अपना कल्याण स्वीकार करे, वो वैराग्य है। ध्यान रखना, जो दुख से, हाँ ये दुख, कष्ट, पीड़ा, ये मेरे लिए वैराग्य का कारण है। जब जब भी दुख पीड़ा मिलेगी, तभी आपका मन प्रभु और गुरु को याद करेगा, धर्म को याद करेगा, नहीं तो याद नहीं करने वाला। तो वैराग्य को बढ़ाने वाले दुख, कष्ट, पीड़ा होती है। ध्यान रखना, दुख, कष्ट, पीड़ा को आप अवॉइड नहीं करो, उसको गले लगाओ। इसमें भी मेरा कल्याण है, इसमें भी मेरा कल्याण है। कुछ आया है, इसके माध्यम से मेरा कल्याण होना है। ये धारणा, ये मन में आना चाहिए। है कोई ताकत, है कोई यहाँ पे ऐसी आत्मा जो दुख को और पीड़ा को गले लगाने को हमेशा तैयार रहती है, तो मानना वो वैराग्य की ओर बढ़ रहा। वैरागी मन जो होता है, पीड़ा को सहन करने के लिए की ताकत और सामर्थ्य और मजबूती अपने अंदर लाते चले जाता है। वैरागी मन संबंध से निर्बंध होने की यात्रा है। हम रहे अपने लोगों के बीच में, लेकिन इतना भी उनके साथ आत्मसात की वही सब कुछ हो गए नहीं है। पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, बस उनको है मानो आप, लेकिन उसी में मय मत हो जाओ। उस मय हो जाओगे तो फिर वो आप ये मान के चलना राग का कारण बन जाएगा। वैरागी मन आप चाहते हो तो वैरागी से, वैराग से उपासना की ओर जाने की यात्रा अगर चाहते हो, तो वो सच्ची यात्रा ये कि अंदर से आप सबको छोड़ते चलो, क्योंकि इच्छा को कारावास की ओर ले जाने की यात्रा है वैराग्य, और कोई यात्रा नहीं है। ध्यान रखना, अपनी इच्छाओं को आप छोड़ दो और इच्छाएं जहां छूटती चली जाएगी। तृष्णा की आंधी और तूफान में भी आप त्याग के उपवन में जाने वाली वो यात्रा है वैराग्य। उस वैराग्य को बस तृष्णाएं समाप्त होती चले, जितनी अपेक्षाएं उनका आप दहन करते चलो, तो निश्चित तौर से वो वैराग्य का सूर्य आपके जीवन में आ जाएगा। वो अंदर का जागरण, अंदर की आवाज सुनना, अंदर से बोलना, अंदर से सोचना, अंदर से देखना और अंदर ही अंदर करते चले जाना, वो वैराग्य है और कुछ नहीं है। बाहर बहुत बड़ी बात नहीं है। उस वैराग्य को आप समझना। समय हो रहा है, विषय तो बहुत अच्छा है, वैराग्य का भी बहुत अच्छा है, समाधि का भी बहुत अच्छा है। और चौथी जो बात है वो कौन सी है? चौथे में हमने क्या दी है? वचनों की कड़वाहट को बदलने को मिला है जैन धर्म। निश्चित बंधुओं, आज सबसे ज्यादा अगर कर्म बंध रहा है तो मात्र हमारी वाणी से बंध रहा है।
इस वाणी के माध्यम से ही हम अपने आप को बहुत नीचे गिरा लेते हैं। हम इस वाणी के माध्यम से बहुत अपने आप को अब इतना इस प्रकार से गिरा चुके हैं, क्योंकि आपने किसी को मार दिया, वो घाव जो है वो शायद ठीक हो सकता है, लेकिन ये वाणी से आपने जो मार दिया वो घाव अनंत भव तक भरता नहीं। इसलिए जब ये हाल मूलाचार पढ़ रहे थे तो मूलाचार के अंतर्गत भाषा समिति के लिए 6 बातें आई। वो 6 बातें आप लोगों के बीच में भी रखता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाषा समिति सिर्फ साधुओं के लिए होती है, नहीं। उसमें आचार्य वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में कहा कि भैया अगर भाषा समिति है तो क्या है, उसको पढ़ने के बाद अंदर से दहल गया मैं, इसको भी भाषा समिति बोलते हैं। तो उन्होंने 6 बातें बोली, वो 6 बातें आपके बीच में रखता हूँ। 6 बातें कौन सी? सबसे पहले याद कर लेना इन 6 बातों को। ये जो 6 बातें आपको बता रहा हूँ, आचार्य मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आचार्य भगवान वट्टकेर स्वामी हजारों वर्ष पूर्व साधुओं को उद्बोधन देते हुए, संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि हे साधुओं, अगर पहली बात तो बोलना मत, पहली बात तो बोलना मत, और बोलना भी है तो इन 6 बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मुख से वचनों को निकालना ध्यान रखना। उन्होंने वो 6 बातें बताई। सबसे पहली बात उन्होंने बोली, अपने मुख से किसी की चुगली मत करना। अपने मुख से कभी किसी की चुगली के शब्द नहीं आने चाहिए। अगर तुमने किसी की चुगली करी है तो भाषा समिति में नहीं आता, भले सत्य हो तो भी मत बोलना, पर चुगली करोगे तो भाषा समिति में नहीं आएगा। दूसरी बात उन्होंने बोली, हंसी, आपके वचनों में हंसी नहीं होना चाहिए। अगर आप हंस रहे हैं, किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो हास्य कषाय भी होती है, उस हास्य के माध्यम से भाषा समिति आपकी समाप्त हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसलिए वो हंसी भी आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बोली, कठोरता। इससे कठोर मत वचन बोलना कि पत्थर जैसे सामने वाले को घाव पैदा कर दे, बिल्कुल नहीं। ऐसी क्षति पहुंचाने वाले वचन अपने मुख से नहीं बोलना। आप बोल देते हो, आप कर देते हो, भली बच्चों को बोलते हो, भली पत्नी को बोलते हो, भली माता पिता को बोलते हो, पर बोल तो देते हो, अपने वालों को भी बोलते हो, लेकिन कठोर वचन मत बोलना। आप दूसरों से तो बहुत अच्छी बात करते हो, बाजू वाले से बहुत अच्छी बात करते हो, मित्रों से बहुत अच्छी बात करते हो, लेकिन वही अपने बच्चे, वही अपनी पत्नी, वही अपने पति, वही अपने जिनके साथ 24 घंटे रहना, जो जीना मरना आपके लिए कर रहे हैं, उनके साथ आपके वचनों में कठोरता आ जाती है। भाषा समिति आपकी नहीं रहती है, उसमें आपको सुधारना चाहिए। चौथी बात उन्होंने बोली क्या? पर निंदा। जब जब भी दूसरों के दोषों को देखकर आपके मुख से आप बोलते चले जाओगे, वो भाषा सत्य है, अच्छा है, लेकिन निंदा ही कहलाएगी, क्योंकि अधिकार आपको नहीं है। उसका जीवन उसके अनुसार वो क्यों कर रहा है ये आपको नहीं मालूम। कुछ गलती भी कर रहा है, वो खा भी रहा है, कुछ पी भी रहा है, कुछ क्या कर रहा है, वो उसकी स्थिति के, वो अपना जीवन स्वयं जाने, पर आपको क्या अधिकार है उसके जीवन में आपको दखल अंदाजी करने की? नहीं, हमें दूसरों की निंदा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अगर आप निंदा करोगे बहुत तीव्र कर्म का बंध होता है, ध्यान रखना। बहू सास की करती है, सास बहू की करती है, एक दूसरे की करते चली जाती है निंदा। कितने ही बहू ने अच्छा किया तो सास को अच्छा नहीं लगता, कितने सास ने अच्छा किया बहू को अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो अच्छा ही ना देखकर निंदा ही करती। तो निंदा नहीं करना। और फिर 5वीं बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबके अंदर है, चाहे मेरे अंदर चाहे आपके अंदर, सबके अंदर कूट कूट के भरी, अपनी प्रशंसा की भूख। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना। जब जब भी आप अपने स्वयं की प्रशंसा करोगे, तब तब आपकी भाषा समिति समाप्त, भाषा समिति में नहीं आएगा, वो ध्यान रखना। कर्म के बंध का कारण हो गया। वो बोल रहे हो, वो कर्म बनते ही चले जाएंगे। विचार करना, चिंतन करना। क्या वाट्टकेर स्वामी आपको वहाँ बता रहे हैं कि भाषा समिति है, ऐसे वचन बोलना है जिन वचनों के माध्यम से मेरे कर्मों के संवर निर्जराओं बंद ना हो। और 6वां कारण बोला विकथा। विकथा से मतलब आप वो कथा कर रहे हो जिस कथा से
कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई भला नहीं होना है, कोई अच्छा नहीं होना है, कोई कल्याण नहीं होना है, फिर भी करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। ये कर रहे हो तो विकथा है, इस विकथा से भी पाप बनता चला जाएगा। फिर करना क्या है? भजन कैसे बोलना? स्व पर हितकारी वचनों को ही अपने मुख से निकालना है। स्वयं का जिसमें कल्याण हो और पर का जिसमें कल्याण हो, ऐसे हितकारी वचन आप बोलते चलेंगे तो निश्चित तौर से आपका कल्याण होता चला जाएगा। छठवीं बात तो है बहुत बड़ी और बहुत काम की, लेकिन अपना समय हो गया पूरा पूरा। आचार्य जी का 30 मिनट, 28 मिनट, 27 मिनट हो गया पूरा। आचार्य जी का संस्मरण अब बाद में देखेंगे। कभी अब मौका मिला तो जो अगला पॉइंट रह गया है उस पर तो बहुत अच्छा चिंतन है कि 3 लोग की भटकन को बदलने को मिला है जैन धर्म। अपनी अमरावती की परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, और अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने तो चिंतन किया और आप लोगों के बीच में अपना चिंतन रख देता हूं कि अ कह रहा है अकड़पने, अमरावती का अ कह रहा है अकड़पने को विनम्रता में बदलने को मिला है जैन धर्म। मरण को, म कह रहा है मरण को सुमरण में बदलने को मिला है जैन धर्म। रा कह रहा है राग को वैराग्य में बदलने को मिला है जैन धर्म। व कह रहा है वचनों की कड़वाहट को बदलने को मिला है जैन धर्म। और वो अमरावती का क्या कह रहा है? ती बोल रहा है 3 लोग की भटकन को बदलने को मिला है जैन धर्म। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि जी की। एक भक्त भगवान की बहुत अर्चना, भक्ति और आराधना में लीन था। और भक्त की भक्ति जब होती है तो निश्चित तौर से भगवान को भी हिलना पड़ता है और आना पड़ता है। जैसे आपकी भक्ति से आ गए हम लोग। होनी चाहिए भक्ति, होनी चाहिए अंदर से आस्था, होनी चाहिए श्रद्धा। तो बस भगवान भी आ गए भक्त की प्रकार से और फिर बोला, भैया मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तेरी अंदर की आस्था से बहुत अंदर से समर्पित हूं मैं। अब मेरा तो ये भाव है कि बस तुम्हारे इस मन मंदिर में मैं विराजमान, तुम्हारे हृदय में मैं विराजमान होना चाहता हूं। भक्त ने कहा, भगवान ऐसा मत करना, भगवान ऐसा मत करना। क्यों? मैं सब कुछ बता सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, आप कहो तो सोने का मंदिर बना सकता हूँ, पर मैं अपने मन को नहीं बता सकता कि मेरे मन में कितनी गंदगी भरी हुई है। मेरा मन तो अपवित्र है, मेरे मन तो पाप से भरा हुआ है। उस मन में कहाँ आपको बिठाऊंगा? नहीं नहीं भगवान नहीं, अभी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है कि आपको मैं अपने मन में बिठा सकूं। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। भक्त भगवान से ये वाली बात बोल रहा है क्योंकि आप सब दिखाते हो, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपने गहने, अपनी साड़ी, बताओ दिखाते हो कि नहीं? सब दिखाते हो। लेकिन कोई भी यहाँ बैठा, कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई साधक भी हो, एक साधक भी अपने मन को नहीं दिखाता, मन को नहीं बताता कि मन में क्या चल रहा है। इसीलिए संसार में अटका है और संसार में भटका है, क्योंकि वो अपने मन को नहीं बता पा रहा है। और आज वनखेड़ी में आना हुआ तो वनखेड़ी में आना हुआ तो उसी पर चिंतन, क्योंकि हम तो जहाँ जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते, तो आज मन पर ही हमने व्याख्या करी। वनखेड़ी वालों बताओ, आप सब लोग वृक्ष लगाते हो ना? बिल्कुल, क्योंकि वनखेड़ी में तो वृक्ष की बात नहीं करें तो किसकी बात करें? आप सब लोग वनखेड़ी में वन वृक्ष लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो वृक्ष जो आपके मन में है, वो जो मन रूपी उपवन में है, उन वृक्षों को, कौन से वृक्ष को आप लगा रहे हो? क्या सब वृक्ष लगाते हो? नहीं महाराज जी, जो आम का हो, जो फलदायी हो, जो कुछ दे, वही वृक्ष लगाते ना। बेश्रम का वृक्ष तो नहीं लगाते, जिससे कुछ नहीं मिलना है, ना छांव मिलना है, ना लकड़ी मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना। ऐसे वृक्ष तो शायद मेरे ख्याल से कोई भी नहीं लगाता होगा, नहीं लगाता ना। पर फिर भी आप लोगों के मन में कौन कौन से वृक्ष लग रहे हैं, कौन कौन से वन आपने अपने मन में इकट्ठे कर रखे हैं? उन वृक्ष और उन वनों की बात इस वन खेड़ी में करने जा रहा हूँ। अगर लगे तो ये वन और ये वृक्ष अपने मन से, अपने हृदय से निकाल देना, तो निश्चित तौर से ये वन खेड़ी में रहना आपका सार्थक हो जाएगा। वन खेड़ी का वह कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना वन खेड़ी वालों,
बहुत गहरा, बड़ी मुश्किल से चिंतन होता है, मेहनत से चिंतन होता है। वन खेड़ी का वह कह रहा है, वहम के वृक्ष ने, वहम के शंका के वृक्ष ने मन के उपवन को पुष्पित और पल्लवित नहीं होने दिया है। ये अंदर बैठा हमारा जो शंका का बीज, वो जो हमारा एक दूसरे के प्रति जो कैसा भाव कि उसने किया है कि नहीं किया, वो वहम का बीज, वो वृक्ष लगा रखा है, नहीं, उसको दूर कर लो। तो वहम के वृक्ष ने मन के उपवन को पुष्पित और पल्लवित नहीं होने दिया है। फिर ना क्या कह रहा है, ना कह रहा है कि नहीं के वृक्ष ने, कौन के वृक्ष ने, नहीं, जरा जरा सी बात में भी तुरंत आप ना कर देते हो। तो जो नहीं के वृक्ष ने मन के उपवन को पुष्पित पल्लवित नहीं होने दिया है। और खे क्या कह रहा है, वन खेड़ी का खे कह रहा है खेलने के अर्थात धोखा देने के, क्योंकि खेल जो होता है ना, तभी आप जीत पाओगे जब आप धोखा दोगे। चाहे शतरंज का खेल हो, चाहे क्रिकेट का खेल हो, कोई सा भी खेल ले लो आप, हर खेल को अगर जीतना है तो धोखा देना होगा। हम जब छोटे थे बचपन में एक लुका छिपी का खेल खेलते थे। वो लुका छिपी का खेल क्या है, खेल नहीं है, वो तो धोखा देना है। वो खेल नहीं है, वो क्या है, वो धोखा देना है। तो जो खेलने के अर्थात धोखा देने के वृक्ष ने मन के उपवन को पुष्पित और पल्लवित नहीं होने दिया है। वो मन का वृक्ष लग ही नहीं पा रहा, वहां हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि आप सबका, हम सबका वही स्वभाव है, धोखा देते आए हैं, इसीलिए हम कर्मों से क्या बंधे हैं। उस धोखा देने वाले वृक्ष को हमारे मन में हमें नहीं लगाना है। और खेड़ी का री कह रहा है, क्या री कह रहा है, री कह रहा है कि ढीलेपने के, काहे के, ढीलेपने के, आपके अंदर ढीलापना है। कोई भी तप, त्याग, तपस्या, कहीं भी कुछ भी बात करेंगे तो आप बिल्कुल ढीलापन आ जाएगा। तो ढीलेपने के वृक्ष ने मन के उपवन को पुष्पित पल्लवित नहीं होने दिया है। ये चारों बातों को ध्यान रखना कि वहम का वृक्ष नहीं लगाना है, नहीं का वृक्ष नहीं लगाना है, और खेलना अर्थात धोखा देने का वृक्ष नहीं लगाना है। बहुत विश्वास किया है माता पिताओं ने, तब तो कहाँ तक आप आ गए हो, लेकिन सबको धोखा देना, कम से कम माता पिता को मत धोखा देना। और ढीलेपने के वृक्ष को अपने मन और हृदय में स्थान मत देना। ये दिया तो आपका जीवन नीचे की ओर, गर्त की ओर जाएगा। क्योंकि वहम के अहम नहीं, वहम ये एक अहम है, ध्यान रखना, वहम के अहम ने ही जीवन का दहन किया है। वहम के अहम ने ही जीवन का दहन किया है और मन के उपवन को पुष्पित और पल्लवित नहीं होने दिया। सिर्फ मात्र वो आपका जो वहम आपके अंदर बैठा हुआ, जो शंकालु स्वभाव आपका जो बैठा हुआ, उसने आज घर घर के दो टुकड़े हो रहे हैं। उसका कारण यही है नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग और एक आपस के व्यवहार में शंका का वो जो पुट आ गया है। उस शंका के कारण आप एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, ना पति पत्नी पर विश्वास कर रहा है, ना बच्चे माता पिता पर विश्वास कर रहे हैं, और वो शंका वाला व्यवहार आप सबके अंदर आता चला जा रहा है, और उसके कारण आपका वो जो मन है वो पुष्पित और पल्लवित नहीं हो रहा है। दूसरों को देखते हैं, शंका करते हैं और अपने जीवन को आतंकित और दूसरों के जीवन को आप भयभीत कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित मान के चलना कि आप कर तो रहे हैं, उसके माध्यम से हो क्या रहा है, आप अपने जीवन को भी आतंकित कर रहे हैं और सामने वाले के जीवन को भी आतंकित कर रहे हैं और भयभीत कर रहे हैं। क्योंकि शंका का वृक्ष हमारे जीवन में जब भी आएगा तो ध्यान रखना, वो ज़्यादा आपको हैरान करेगा, परेशान करेगा और दुविधाओं का अंबार आपके जीवन में प्रस्तुत करता चला जाएगा। वो शंका का वृक्ष अगर आपके जीवन में है तो प्रश्न ये उठता है कि महाराज जी हम घर के बड़े सदस्य हैं, क्या देखकर भी उसकी जांच नहीं करें, क्या देखकर भी अपनी उन जिम्मेदारियों को नहीं निभाएं जो हमें निभानी चाहिए।
बहुत अच्छा प्रश्न है, होना भी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, बहुत अच्छी बात है। तो उसका उत्तर यही है कि देखो, ये गुरुदेव के मुख से जो बात सुनी और मैं उसको बहुत आइडियल मानता हूँ उन लाइनों को। तो देखो, देखने का मना नहीं है, लेकिन कर्तव्य मानकर, जिम्मेदारी मानकर, कर्ता मानकर नहीं। मेरी बात नहीं, गुरुदेव की बात ही है। गुरुदेव हमेशा क्या कहते हैं कि देखो, देखने का मना नहीं है, पर कैसे देखना है, एक कर्तव्य मानकर, एक जिम्मेदारी मानकर आप देखो। पर कैसा, आप नहीं, कर्तव्य नहीं, आप बन क्या जाते हैं, लगभग सभी लोग कर्ता बन जाते हैं। जहाँ कर्ता बुद्धि आ जाती है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, एक छोटा बच्चा भी आज आपके हिसाब से चलना नहीं चाहता है। और मैं प्रश्न पूछता हूँ, चलो ठीक है, आपसे ही पूछता हूँ, आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने सास को, अपने ससुर को, जो भी आपके साथ रहने वाले हैं, जिनके साथ आप अपना जीवन जी रहे हैं, आप सबको अपने अनुसार से चलाना चाहते हैं। और वो जब नहीं होता है तो फिर क्या होता है, वाद विवाद होता है। अभी एक बहन आई थी और उन्होंने कहा, महाराज जी, विवाह के बाद गुस्सा बहुत आने लगा। उस बहन का प्रश्न था, चली गई हुई हाल में तो थी वो पूरे समय, बामोरा में चतुर्मास में सब बच्चियां और बहन जुड़े थे। तो हमने उनसे यही कहा कि आप अपनी अपेक्षा का भूत उतार दो, आप अपनी अपेक्षा का भूत उतार दो। जिस दिन ये भूत आपके जीवन से निकल गया, उस दिन आप ये मान के चलना सुखी हो जाओगे। आपके अंदर जो अपेक्षा भरी पड़ी है इसके कारण, और शिकायत वाला स्वभाव छोड़ दो। दूसरा मैंने बोला कि आप शिकायत वाला स्वभाव छोड़ दो। जहां शिकायतें जीवन से हट जाती है, जहां अपेक्षाएं जीवन से हट जाती है, वहां गुस्सा नहीं आता है, और गुस्सा अपने आप निकलता चला जाता है। फिर मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा, एक काम करना, आप ये बताओ, आपको फील होता है गुस्सा और क्रोध करने के बाद कि हाँ मैंने गलत किया? महाराज जी, तभी तो आपसे कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैंने ये जो व्यक्तित्व है, जो गुस्सा करने के बाद जो स्वीकारे कि हाँ मैंने गलत किया, वो सुधर सकता है। लेकिन स्वीकारने के बाद सुधारे। हमारे ध्यान में एक बात आती है, मैं अपनी गलती को स्वीकारता हूँ और स्वीकारता नहीं हूँ, जिंदगी हो गई स्वीकारते स्वीकारते, सुधारने का प्रयास भी करता हूँ। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप जब भी गुस्सा आए एक काम करना, आप उस गुस्से को बाद फीलिंग हो रही है तो लिखना एक कागज पर, एक कॉपी पर, कि मैंने ये गुस्सा किया, मेरे जीवन पर इसका क्या दुष्प्रभाव हुआ, मेरे परिवार के या जिस पर गुस्सा किया उस पर क्या प्रभाव हुआ। और दूसरी बात ये लिखना कि अगर ऐसा गुस्सा अगर मुझ पर किया जा रहा है तो उस वक्त मेरी क्या स्थिति बनेगी। आप देखना, उसकी मन स्थिति को अपने आप से कंपेयर करके देखना। जब आप कंपेयर करके देखोगे कि मैंने मुझ पर इतना गुस्सा किया जाता तो मेरा क्या हाल बेहाल हो जाता, जब आप ऐसा कंपेयर करोगे तो गुस्सा करना बंद कर दोगे, दुर्व्यवहार करना बंद कर दोगे। आप वो कंपेयर नहीं करते हो, वो कंपेयर करो। आप वो कंपेयर आपके जीवन में आ जाएगा तो निश्चित आप तो कंपटीशन और कंपैरिजन के चक्कर में हो, तुलना के चक्कर में दूसरों के साथ। लेकिन करना है आपको तुलना, तो ये इन बातों में तुलना करना चाहिए कि मैंने जो गुस्सा किया है, मैंने जो क्रोध किया है, अगर ऐसा ही क्रोध मुझ पर अगर कोई करेगा तो मेरे मन की स्थिति उस वक्त, मेरे मन की परिस्थिति उस वक्त क्या होगी। अपने आप आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अगली बार आपकी हिम्मत नहीं होगी गुस्सा करने की। निश्चित तौर से आपकी ताकत से बाहर बात होगी कि आप उस गुस्सा करोगे। बस इतनी हमारी अंदर की मन स्थिति बन जाए कि मैंने जो गुस्सा किया है वो मुझ पर ऐसे ही गुस्सा हुआ। और याद रखना, कर्म की श्रृंखला किसी को नहीं छोड़ती है और न किसी को छोड़ा है। टिट फॉर ट्रेट। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ इस विषय को जब भी आता है कि कैसी एक कर्म रूपी रेस्टोरेंट है, जो ऑर्डर किया जाता है ना वही मिलता है। जैसे आप जाते हो होटल आदि में और वहाँ जहाँ भी जाते हो, काजू करी है ना, और मलाई कोफ्ता, नान, है ना, तो जो ऑर्डर आपने दिया वही मिलेगा। आपने अगर मान लो नान बोला है तो नान ही आएगी, रोटी नहीं आएगी। ठीक है ना। ऐसे ही कर्म सिद्धांत है, ध्यान रखना, कर्म रूपी रेस्टोरेंट है। आज गुस्सा कर लिया,
करने के बाद फीलिंग कर लिया आपने तो वो वहीं ढीला पड़ जाएगा, और नहीं तो चौगुने रूप से आपको मिलेगा। फिर ये मत बोलना मैंने तो कुछ किया नहीं है, फिर भी मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये दुर्व्यवहार का कारण क्या है, उसकी जड़ क्या है, उस जड़ तक आप पहुंचने का प्रयास तो करो कि उसकी जड़ क्या है। जड़ वही है, मेरा मेरे लिए ही है, मेरे को दूसरा कोई दे सकता नहीं है और दे पाएगा नहीं। ये मन स्थिति आनी चाहिए। तो गुस्सा अगर आ भी रहा है तो बस दो बातें जो मैंने आपको बोली है वो, कि ये जो गुस्सा मैंने अगर किया है सामने वाले पर किया है, उसकी परिस्थिति और उसकी मनस्थिति मेरी मनस्थिति और परिस्थिति से हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरुदेव की बात, गुस्सा करो लेकिन कैसे बनकर करो, कर्ता बनकर नहीं, कर्तव्य और जिम्मेदारी करके। क्योंकि पुलिस वाले बनकर नहीं, पुल बनकर देखोगे। पुलिस वाला जो होता ना वो क्या होता है, पुलिस हर व्यक्ति डरता है, लेकिन आप पुलिस मत बनो, आप पुल बन जाओ। पुल नहीं बन रहे हो, और पुल नहीं बनने के कारण आपका जो जीवन है, मतलब पुल बन जाओगे तो उस पुल से आपका जीवन का वो वाहन निकल जाएगा, और सामने वाले का जो जीवन का वाहन है वो भी निकल जाएगा। लेकिन आप पुलिस वाले बन गए हो। अब पुलिस वाले की क्या छवि होती है, ये उसका डंडा दिखता है, उसकी आंखें दिखती है, उसकी गाली दिखती है, उसका वो सब कुछ दिखता चला जाता है। वो सब कुछ दिखता है, इसीलिए जो है वो कहीं आप पुलिस वाले तो नहीं बन गए, कहीं आप अपने वालों के लिए पुलिस वाले तो नहीं बन गए। इतना डर, इतना आक्रोश, इतना भय तो नहीं है। बताओ, अगर ये है तो ठीक नहीं है, बिल्कुल निश्चित मान कर लेना। पुलिस वाले की कोई प्रशंसा नहीं होती है, अच्छा करने के बाद भी, अरे वो तो अच्छा करता है, फिर भी पुलिस वाले को कोई चाहता नहीं। पुलिस वाले से कोई बात करना पसंद नहीं करना चाहता, पुलिस वाले से कोई दोस्ती करना पसंद नहीं कर सकता। तो आप कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो गए, कहीं आपका वो व्यवहार पुलिस वाले जैसा व्यवहार तो नहीं हो गया। सबके घर में बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, सबकी जिम्मेदारियां हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य। लेकिन पुलिस वाला मत बनना कि वो बेटा आपसे बात करना पसंद नहीं करे, ऐसे पिता मत बनना, ऐसी माँ मत बनना। अरे वो अगर उससे पूछा जाए तो वो ये कह दे सीना ठोक कर कि हर जन्म में ऐसे पिता मिले और हर जन्म में ऐसी माँ मिले। क्या आपका व्यवहार अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से, अपनी पत्नी से, सासू से ऐसा है कि वो कहे कि हर जन्म में ये माँ, हर जन्म में ऐसा पति, हर जन्म में ऐसा बेटा मिले? है? अगर है तो आपने असली जीवन जिया है, 100 में से 100 नंबर ऐसा जीवन जियो। बिल्कुल, गलती सबसे होती है, कौन नहीं कर रहा है गलती? गलती कर रहे हैं तभी तो संसार में हम भटक रहे हैं, तभी तो संसार में भटक रहे हैं। लेकिन गलती को गलती स्वीकारो। अगर गलती को आपने, मेरा बेटा ऐसा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने, वो तो करता ही है, कुछ भी कर लो, वो सुधरना ही नहीं है उसको, कुछ भी कर लो। ये जो आपने एक अपनी मेमोरी में बात फिट कर रखी, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो कर ही नहीं सकता है, और बार बार जो आप उस पर जो दृष्टि डालकर, तो फिर वो वैसा आपने उसको बना दिया है। वो नहीं था ऐसा, वो ऐसा नहीं था, लेकिन आपकी धारणा, आपके मन ने, आपके अंदर के परिणामों ने वो अट्रैक्शन किया, वो वैसा बन गया। वो वैसा था नहीं, वो वैसा आपने बना दिया। कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं, विचार करना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए नहीं, शंका हो, लेकिन ऐसी शंका नहीं हो, बस आप पुल बन जाओ, पुलिस वाले मत बनो, पुल बन जाओ, ताकि हर इंसान की आप प्रशंसा भी होनी चाहिए। पुल का काम करो, पुल बनाने वाले की हमेशा प्रशंसा होती है, हमेशा उसके लिए क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा कहा जाता है। किसी भी पुल बनाने वाले इंजीनियर को, जिसने रास्ता बनाया, किसी मजदूर को, आपने कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा जैसे पुलिस वाले को देखते हो। बस ध्यान रखना, अगर जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो वहम के और शंका के वृक्ष को आपको हटाना पड़ेगा, तभी आपका वो मन रूपी उपवन पुष्पित और पल्लवित होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। और दूसरी बात, प्रवचन का विषय तो बहुत लंबा है और बहुत अच्छा भी है, लेकिन क्या करें, पूरा शायद ही हो पाए। दूसरी बात, नहीं के वृक्ष ने मन के उपवन को पुष्पित और पल्लवित नहीं होने दिया। बस वो आपके पास जो वो नहीं भरा पड़ा है ना, हमारा संसार नहीं से ज़्यादा चलता है, सबका संसार नहीं से ज़्यादा चलता है। देखो अपने आप की डिक्शनरी को उठाकर देखो,
अपने आप को पढ़कर देखो आप, अपने आप को अनुभूत करके देखो आप, आपके जीवन में नहीं ज्यादा है कि हमारे गुरुदेव का हव ज्यादा है। हमारे गुरुदेव को बहुत पसंद है क्या? हव बोलो, हव। तो ये हव तो बोलो जो हमारे गुरुदेव का है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं भी स्वयं भी क्यों अपने आप को बोलूं, मैं भी नहीं का ज्यादा आदी हूं। हमारा संसार नहीं से ज्यादा चलता है। हम बहुत जल्दी कह देते हैं मुझसे नहीं होगा, कह देते हैं कि नहीं, है कि नहीं बताओ, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। क्या नहीं है? ये नहीं का भूत आपने रख रखा है हर बात के लिए, मेरे पास समय नहीं है। जीवन ऐसे ही निकल जाएगा और आप बार बार अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने वालों के लिए हमेशा कहेंगे मेरे पास समय नहीं है। कभी समय नहीं होता है, समय होता नहीं है। समय हमारे को अपने आप को निकालना पड़ेगा, तब तो कहीं समय मिलेगा। समय होता नहीं है, पर ये है, बिल्कुल ये है हम सबके जीवन में। ये समय के लिए, किसी भी कार्य के लिए नहीं पना अंदर बैठ चुका है। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, इस नहीं ने ही अपने जीवन को हीन बनाया है। इस नहीं ने ही अपने जीवन को हीन बनाया है और मन के इस उपवन में से क्या चला गया? वो खुशी, वो शांति, वो प्रसन्नता, वो सुख, वो सुरक्षा सब दूर हो गई है, सिर्फ आपके नहीं के लिए। तो आप बार बार नहीं कहते चले जा रहे हैं, अपने जीवन को अनर्थ में डालते चले जा रहे हैं। जहां नहीं कहना है वहां तो आपका व्यवहार और संबंधों के कारण संबंध निभाना है, व्यवहार करना है, तो नहीं वो जो आपकी डिक्शनरी में आ जाता है उस पर पूरा एक नासिक पर हमने कहा नहीं, बहुत अच्छा प्रवचन था वो। कहाँ कहाँ जो है हम व्यवहार के कारण और उसके कारण नहीं कहते हैं और अपने जीवन को जो है नीचे की ओर ढकेल देते हैं, क्योंकि वो व्यवहार, वो संबंध निभाना है और ना कहना हमारे अंदर से आता नहीं है और हम कह पाते नहीं हैं और मौन रह जाते हैं। और मौन रह जाते हैं तो हम गलत आदतों से अपने जीवन को क्या कर लेते हैं, जीवन में ले आते हैं। किसी ने कहा तैयार है, किसी ने कहा तैयार है, किसी ने कहा तैयार है। अब क्या बोलूँ, आप सब समझ गए इतने में तो, ठीक है ना। तो ना भी होना चाहिए। अब देखता हूँ समय अपना हो रहा है, पहले इस पर चर्चा करके, और ना कहाँ नहीं है उस पर भी बात अगर हुआ तो आपको बोलूँगा। तो बताओ, जो बात आज की मुख्य है, आप कहाँ नहीं को जीवन में शस्त्र बनाओगे, ढाल बनाओगे। नहीं भी बहुत जरूरी है, और लेकिन कहाँ नहीं नहीं बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। तो वनखेड़ी वालों, 5 जगह कम से कम अभी दे रहा हूं आपको। इन 5 जगह चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं कभी नहीं बोलना, नहीं कभी नहीं बोलना, नहीं को स्थान अपने जीवन में नहीं देना, बिल्कुल ध्यान रखना। और वास्तविकता में अगर ये 5 बात आपने मेरी मान ली, 5 बात जीवन में उतार ली, तो आज का हमारा यही नियम है। ये जो 5 स्थान आपको नहीं के जो बोल रहा हूं, उसको कायस्तर पूर्वक त्याग कर देना कि महाराज जी बिल्कुल इन 5 स्थानों पे हम नहीं कभी नहीं बोलेंगे। इन 5 स्थानों पर हम क्या करेंगे? नहीं कभी नहीं बोलेंगे। इन 5 स्थानों पर सबसे पहला स्थान है, सबसे पहला स्थान है, गुरु के समक्ष कभी नहीं मत बोलना। सबसे पहला स्थान, गुरु के समक्ष कभी नहीं मत बोलना। अगर गुरु ने बोल दिया ये करो, अरे प्राण चले जाए होगा, निश्चित होगा, चाहे जो हो जाए, किंतु परंतु नहीं। सतवांश वाले बैठे हैं आपके सामने, 10-11 घर की समाज, और जब मेरे पास वो आए थे तो उस वक्त उनने पूरी बिल्कुल सब नक्शा वक्शा लेके आए थे। महाराज जी हम छोटी गरीब समाज हैं, लेकिन आप जो आपका मैसेज आया और हमारी हिम्मत नहीं कहने की नहीं हो पा रही है, हम आरसीसी का ही मंदिर बनाएंगे। तो मैंने उनसे कहा था गुरु के समक्ष नहीं नहीं कहो,
एक बार हाँ करके देख लो, सब हो जाएगा और अच्छा होगा। बताओ विजय जी, हुआ कैसा हुआ? आज तीर्थ स्थान बन गया, वो सतवास तीर्थ स्थान बन गया है। जो गाड़ी जाती है वो रुकेगी, नहीं होगा तो रास्ता वही। ऐसा भव्य छोटी सी समाज ने बनाया है, क्योंकि उन्हें एक ही शब्द बोला था, महाराज जी आपने कह दिया है आज के बाद नहीं होगा। अब वो कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, बनेगा, लेकिन गुरु के समक्ष नहीं बोलना है। उसके बाद कभी उनने कहा नहीं, बार बार आते थे एक ही बात, उस तक अब ना नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है ना नहीं, बिल्कुल ऐसे भव्य भगवान वहाँ पर विराजमान हुए, जिनका अतिशय अलग है, जहाँ बिल्कुल, और उस छोटी समाज ने वो कार्य करके दिखाया। तो जीवन में इतना सा नियम ले लो, कहाँ नहीं बोलना है, रट लेना वनखेड़ी वालों। बाकी प्रवचन तो बाद में कर लूंगा, पर जो आज 5 जगह ना की बात कर रहा हूं उसको ध्यान रखना। गुरु के समक्ष ना कभी नहीं कहना, जो उनने बोल दिया उसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, उनके समक्ष वो किसके लिए कह रहे हैं? अपने लिए कह रहे हैं। गुरु को कोई फायदा, कोई अकाउंट खुला है क्या? अरे गुरु को क्या लेना देना, वो तो हाथ इसलिए पकड़ रहे हैं कि भैया तू आ जा, तू भी तर जा, तू भी तर जा। इसीलिए गुरु के समक्ष कभी ना मत कहना। दूसरी बात, बहुत कान खोल कर सुन लेना, उपकारी और बड़े जो घर में हैं उनके आगे कभी नहीं मत बोलना। अरे जिनने यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक उठाया है, यहाँ तक हमें रखा है, उनसे नहीं, माँ से नहीं, पिता से नहीं, जिनने हम पर उपकार किया है, उन उपकारियों से कभी नहीं मत बोलना कि मैं नहीं कर सकता। है ना आप लोगों के जीवन में ये बात? बताओ, सभी लोग जल्दी से माँ पिता की बात पर नहीं बोल देते हैं, बोलते हैं ना? नहीं, सब जगह ना मत बोल, सब जगह ना कर देना, लेकिन कम से कम वो उपकारी जिनने यहाँ तक आपको पहुँचाया है, आज आप हैं तो उनकी वजह से हैं, तो वहाँ नहीं आपके जीवन में कभी निकलना चाहिए। बिल्कुल निश्चित ये मान के चलो, वहाँ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, मतलब माता पिता और शिक्षा गुरु तो हो ही गए, और तीसरी बात, जब भी बात आए धर्म के लिए, तो धर्म के लिए कभी नहीं को स्थान मत देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।